उत्तर प्रदेश हो और यादवों का जिक्र ना हो, ऐसा कहाँ संभव है भला। चाहे वो बसपा हो चाहे वो भाजपा, लगातार यादवों को आड़े हाथों लेती रहती हैं। उनका ये कहना है कि मुलायम सिंह यादव के ज़माने से ही जो यादव हैं वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट भी करते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो है वो रिजल्ट आया, इसमें भी यादवों ने अपना परचम लहराया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो यही राजनीतिक पार्टियां अब तक चढ़ गई होती, ये कहते हुए कि अखिलेश यादव ने यादवों के साथ पक्षपात किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। पुराने समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 86 एसडीएम में से 56 एसडीएम यादव हुए थे, तो ये हो हल्ला हुआ था, पूरा राजनीति सक्रिय थी। सब लोग यही कह रहे थे कि यादवों का बोलबाला है क्योंकि यादव की सरकार है। लेकिन ना सरकार होने के बावजूद भी अभी भी यादवों ने, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती देख लीजिए, अपना परचम लहराया है। अब वो राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में रह के ये हल्ला किया करती थी कि जातिवाद से भर्तियां हो रही हैं, जातिवाद से भर्तियां हो रही हैं, वो कहाँ चली गई हैं। वही राजनीतिक पार्टियों की सरकार है आज और उनके मुँह में ताला लग गया है, इस पर कोई नहीं बोल रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने चंद वोटों के लिए, ये राजनीतिक पार्टियां अपने चंद भलाइयों के लिए ऐसे ऐसे कार्ड खेलती हैं जिसमें भोली भाली जनता, आप और हम, जातिवाद की राजनीति करने लगते हैं। अभी हालिया में कुछ विवादित बयान को लेकर के करड़ी सेना ने रामजी लाल सुमन पर हमला किया, जो कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने कितना अच्छा दांव खेला, आप नहीं समझ पाएंगे ये राजनीतिक मामला। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तो कह दिया दलित सांसद के घर हमला। समाजवादी पार्टी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे सांसद के घर हमला हुआ, उन्होंने कहा दलित सांसद के घर हमला हुआ। तो अगर उत्तर प्रदेश में आप हैं तो राजनीति तो चलेगी, गुरु, राजनीति के साथ जातिवाद भी चलेगा। आप किसी भी वर्ग के हैं, ये निर्धारित कर दिया गया है कि आप फलाने वर्ग के हैं तो जातिवाद होगा। आइए हम सारी चीज़ों को विस्तार से समझेंगे कि आखिर इस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में यादवों ने कैसे बाजी मार ली है और आखिर क्या वजह है कि यादव ही बाजी मार रहे हैं। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस। समाजवादी पार्टी के हमेशा एक कोर वोटर माने जाते हैं यादव बिरादरी के लोग। माना यह जाता है कि जब से मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी की कमान संभाली थी, तब से लेकर अब तक अगर किसी एक बिरादरी ने साथ दिया है समाजवादी पार्टी का, तो वो सिर्फ यादव हैं। वो खुलेआम सीना तान लड़ाई करते हैं, चाहे छोटे युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो मिडिल क्लास के मध्यम वर्गीय लोग हों। अगर यादव बिरादरी से हैं तो उनका समर्थन अखिलेश यादव को ही जाता है। और इसमें रीज़न भी है, क्योंकि अखिलेश यादव ये माने जाते हैं कि लगातार यादवों के पक्ष में रहते हैं। वो भर्ती की मामला हो चाहे कहीं भी मामला हो, और ये कुछ हकीकत भी दिखाई पड़ता है। अगर यादवों के साथ घटना होगी तो अखिलेश यादव का ट्वीट तुरंत आ जाता है, अखिलेश यादव का जवाब भी तुरंत आ जाता है। जैसे वो ये जानते भी हैं कि हमारा ये कोर वोटर है और इनको संभाल कर रखना है। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव ने एक काम अच्छा किया है, बाकायदा बखूबी से किया है। लेकिन अखिलेश यादव भी इस चीज़ से अब समझ गए हैं, इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए हैं कि यादव बिरादरी का जो एक तमगा है वो पूरी तरीके से मेहनत करने में विश्वास कर रहा है। वो यादव बिरादरी जो पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ़ और सिर्फ दूध और तमाम ऐसी चीज़ों के लिए है, लेकिन आज वो यादव बिरादरी मेहनत किए जा रहा है, और मेहनत भी ऐसा जो उनकी मेहनत रंग ला रही है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की मामला देख लीजिए। आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस में वंदना यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया। किसान की बिटिया, जो कि किसान की बिटिया थी, अपने मेहनत और ऑनलाइन पढ़ाई के दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया। यही अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो अब तक यही पूरा हो हल्ला हो चुका होता, जांच की बात होती, तमाम ऐसी चीज़ें होती कि आप भी सुनते। ये राजनीति है, यहाँ जातिवाद का बिना कार्ड खेले राजनीतिक पार्टियाँ कहाँ चुनाव जीतेंगी, और भोली भाली जनता इसमें पढ़कर एकमुश्त होकर अपने भलाई की बात सोचे बिना किसी विपक्षी पार्टियों को वोट करने लगती हैं। अगर विकास पर वोट होता तो अब तक शायद मुख्यमंत्री बाबा जी नहीं कोई और रहता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुरु जातिवाद की राजनीति चलती है। यहाँ जातिवाद इतना हावी है कि काम आपके नहीं दिखाई पड़ते। अगर काम दिखाई देना होता, अगर शिक्षा की बात होती, अगर रोजगार का बात होता, तो शायद
अब तक मुख्यमंत्री बदल दिया गया होता। लेकिन यहाँ चाहिए मंदिर और यहाँ चाहिए शिक्षा नहीं, बल्कि जातिवाद। जाति का जहर घोल दिया गया है। और अब ये बात समाजवादी पार्टी भी अच्छी तरीके से समझ चुकी है और यही कारण रहा है कि अब समाजवादी पार्टी भी जातिवाद का विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि जो जनरल तमगा है वो लगातार बीजेपी के साथ रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी जो है वो अगड़ों की राजनीति कर रही है। जबकि समाजवादी पार्टी की विपक्षी पार्टी जो है भाजपा, उनका ये कहना है कि जो सपा समाजवादी पार्टी है ये दलितों की, मुस्लिमों की और यादवों की राजनीति करना चाह रही है। इसकी यही कारण रहता है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होकर काम करती है, ऐसा लगता है। क्योंकि जब बीजेपी के खिलाफ आकाश आनंद लगातार बोलने लगते हैं तो बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मायावती उन्हें अपनी टीम से बाहर निकाल देती हैं। चीज़ें तमाम हैं। आखिरकार ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि यादवों ने मेहनत किया है। आप किसी भी वर्ग से रहो, आप किसी भी समुदाय से रहो, आप किसी भी धर्म से रहो, आप किसी भी जाति से रहो, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कहीं मत जाएं, बने रहें हमारे साथ। आपका अपना विनय विवादिया निष्पक्ष खबरों के साथ हमेशा